हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हेडलाइंस। पूर्व सैनिकों को दो बड़ी खुशी, रक्षा मंत्री जी ने किया ऐलान। आप देखना होगा और ये कौन सी दो बड़ी खुशी हैं। और सेना को लेकर संसद में नेताओं में छिड़ गई है जंग, हुआ हंगामा। आखिर सेना का मनोबल गिराने का है ये काम। अब ब्रह्मोस का बाप हुआ तैयार, नाम रखा है ब्रह्मोस का बाप। आखिर अब दुश्मन की नहीं है खैर। और शहीद परिवार को 1 करोड़ रुपए देने के लिए पूर्व सैनिकों ने खाई कसम, हुए लामबंद और सरकार को सौंपा ज्ञापन। और फौजी में है दम, यह वीडियो हो रहा है वायरल। तो दोस्तों, खबर करते हुए साथ है, सबसे पहले पूर्व सैनिकों को दो बड़ी सौगात मिली। हां जी दोस्तों, एक बहुत बड़ी सौगात जिसको लेकर बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे और सैनिकों को बहुत परेशानी हो रही थी। और दूसरी यानी पेंशन बढ़ोतरी और ईसीएचएस के लिए जबरदस्त फंड मिला, यानी 45% ज्यादा ईसीएचएस के लिए मिला है। क्योंकि विपक्ष पिछले 1-2 महीने से सेव ईसीएचएस और लगाकर उन्होंने कहा था कि पूर्व सैनिकों के साथ अन्याय हो रहा है और उन्हें दवाई के लिए या उपचार के लिए भटकना पड़ रहा है, इंफेनल हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो पा रहा है और पेंशन फंड बढ़ाए। जैसा कि दोस्तों बजट की घोषणा हुई और 10 पॉइंट डिफेंस बजट पर हर कोई बात कर रहा है, रक्षा मंत्री जी गदगद हैं। तो सबसे पहले यानी जो डिफेंस बजट 2026-27 का था 7.85 लाख करोड़ रुपए का, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट, जिसमें पूर्व सैनिकों के लिए हेल्थ केयर पर खास ध्यान। सरकार ने साफ किया कि देश की सेवा करने वाले सैनिकों, उनके परिवारों की जिम्मेदारी उतनी ही अहम है। इसलिए एक्स-सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के लिए 12,100 करोड़ रुपए आवंटित कर दिए हैं। यह पिछले साल की तुलना में करीब 45% ज्यादा है। पिछले 5 सालों में ईसीएचएस का बजट 3 गुना से भी ज्यादा बढ़ चुका है, जो पूर्व सैनिकों के कल्याण को लेकर सरकार की गंभीरता दिखाता है। और इसको लेकर लगातार सरकार के ऊपर सवाल उठे थे। पिछला आपने देखा होगा संसद सत्र चल रहा था, अभी ये बजट सत्र चल रहा है, इसमें घोषणा हो गई है। यानी कहीं ना कहीं जब दबाव बनता है, कहीं ना कहीं विपक्ष इसके ऊपर हमलावर होता है, तो सरकार तुरंत एक्शन में आती है। और दूसरा, पेंशन और सुरक्षा विकास, आत्मनिर्भरता का संतुलन, यानी डिफेंस पेंशन बजट के लिए यानी पूर्व सैनिकों के लिए पैसा करीब 34 लाख पेंशनर्स को फायदा होगा। कितना बढ़ाया है, यानी 1.71 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान कर दिया है और इसका उपयोग 34 लाख पेंशनर्स को पेंशन देने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने साफ कहा है, यह बजट सिक्योरिटी, डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंस के बीच संतुलन बनाता है और देश हित में है। जिन्होंने देश की सेवा की है उनके और उनके परिवार के लिए यह पेंशन बजट की बढ़ोतरी है। ये आप 10 बढ़ोतरी थी, उसमें 2 बढ़ोतरी पूर्व सैनिकों के लिए थी और आम बढ़ोतरी आप कैपिटल बजट में आधुनिकीकरण का फोकस था। मॉडर्नाइजेशन में 20% की बढ़त हुई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ी तैयारी को लेकर कहा गया। आत्मनिर्भरता का 1.39 लाख करोड़ स्वदेशी उद्योगों के लिए, ऑपरेशनल रेडीनेस के लिए ज्यादा पैसा है। बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए है और आपने देखा होगा रिसर्च और डेवलपमेंट को नई ताकत के लिए। यह बजट आपका जो 7.85 लाख करोड़ है, इसकी घोषणा वित्त मंत्री ने की और वित्त मंत्री और माननीय प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया हमारे रक्षा मंत्री जी ने। और सैनिकों, पूर्व सैनिक और सेना को आश्वासन किया कि हमें रक्षा मंत्री होने के नाते बड़ी खुशी हो रही है कि जिसमें सेना को यानी हर प्रकार का विकास, हर प्रकार का ख्याल उनका रखा गया है, जो आप वीडियो देख सकते हो। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में तैयार एवं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा प्रस्तुत इस शानदार बजट के लिए उन्हें हार्दिक बधाई देता हूं। और मैं मानता हूं कि यह जन भावनाओं और जन अपेक्षाओं पर खरा उतरने वाला यह बजट है। साथ ही यह बजट प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के संकल्प को सशक्त आधार देता है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के उत्थान के लिए समुचित प्रावधान किए गए हैं। और इस बजट में रक्षा क्षेत्र के लिए 7.85 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। मैं इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ऑपरेशन सिंदूर की ऐतिहासिक सफलता के बाद आए इस बजट ने देश की रक्षा व्यवस्था को और मजबूत बनाने के हमारे संकल्प को सुदृढ़ किया है। यह आवंटन पिछले वर्ष की तुलना में
15% से भी अधिक है। यानी इस बार भी केंद्रीय बजट का सबसे बड़ा हिस्सा रक्षा मंत्रालय को मिला है। इस वर्ष हमारी सेनाओं के ओवरऑल कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए 2.19 लाख करोड़ रुपया का प्रोविजन किया गया है। और इस बजट का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष हमारी तीनों सेनाओं के मॉडर्नाइजेशन का है और इसके लिए इस वर्ष 1.85 लाख करोड़ रुपए की प्रोविजनिंग की गई है, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 24% अधिक है। और इस वृद्धि के परिणाम स्वरूप हमारी सैन्य क्षमता और अधिक सशक्त होगी। भूतपूर्व सैनिकों और उनके परिवार के कल्याण को भी इस बजट में प्रमुख स्थान मिला है और यक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के अंतर्गत वर्तमान वर्ष की तुलना में लगभग 45% की बढ़ोतरी करते हुए 12,100 करोड़ रुपए का प्रोविजन किया गया है। कुल मिलाकर यदि मैं कहूं तो यह बजट सुरक्षा, विकास और आत्मनिर्भरता के संतुलन को मजबूत करता है। मैं देशवासियों को देश हित में पेश हुए इस बजट पर हार्दिक बधाई देता हूं। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बढ़ता हूं बड़ी खबर को लेकर। जैसा कि अभी आप संसद के अंदर ये हंगामा चल रहा है और ये हंगामा बहुत गंभीर विषय पर है। अब ये 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं मैं ये जानना चाहता हूं। और गंभीर विषय पर, और इसका मुख्य केंद्र बिंदु है हमारे जनरल नरवाने साहब। और नरवाने साहब ने 2020 में गलवान पर जो झड़प हुई थी वहां पर उसके बारे में अपनी एक किताब है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और वो किताब बनी। किताब के कुछ अंश बाहर प्रकाशित हुए और किताब पर बहुत सारे सवाल जवाब हुए। उसी को लेकर विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने रक्षा मंत्री जी से सवाल पूछना चाहा। इसके ऊपर वहां पर बात तू मैं होने लगी, बात रेफरेंस की बात होने लगी, बात सेना को नाम और बदनाम की बात होने लगी। अब ये बात है क्या, अक्सर थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। क्या यह किताब है जिस पर लोकसभा में राजनाथ सिंह साहब बनाम राहुल गांधी, क्या हुआ हंगामा एक दूसरे के ऊपर। संसद बजट के सत्र के दौरान सोमवार को जमकर हंगामा हुआ। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा हो रही थी। राहुल गांधी जी ने 2020 के गलवान संघर्ष का जिक्र करते हुए अपने भाषण में कहा कि सत्ता पक्ष ने उसके ऊपर आपत्ति जताई। यानी किस किताब का रेफरेंस लिया, यानी 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, और जनरल नरवाने साहब की किताब थी। और ये किताब उन्होंने अपनी आत्मकथा में बहुत सारी चीजों का उल्लेख किया था, अग्निपथ स्कीम का किया था, और चाइना को लेकर जिस प्रकार गलवान में जो इंसिडेंट हुआ था उस रात उन्होंने कहा, हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से बात की, रक्षा मंत्री से बात की, उन्होंने हमें फ्री हैंड दिया। हमने बहुत सारी चीजें सोची। दीवार पर एक घड़ी थी, टक टक की आवाज में शांत था। मैं सोच रहा था कि आखिर क्या डिसीजन लिया जाए, जैसे बहुत सारी चीजों के जिक्र किए। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी बात आती है, यदि आप सेवा में हैं या सेवारत हैं तो क्या आपको अधिकार है किताब लिखने का या सोशल मीडिया पर इस प्रकार की चीजें बताने का। तो किसकी क्या जिम्मेदारी है, इसमें भी यह तय किया गया है। क्या सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए अलग नियम है? उन्होंने सीधा सीधा क्या है, सेना नियम 1954 की धारा 21 के तहत सेवारत कर्मियों पर कुछ पाबंदियां हैं। ऐसे ही कुछ पाबंदियां सेवानिवृत्त कर्मियों पर लागू होती हैं। बिना अनुमति प्रकाशन, कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की पहले मंजूरी के लिए बिना राजनीतिक प्रश्न से जुड़े सेवा विषय की जानकारी के ऊपर पुस्तक नहीं लिख सकता है, परमिशन लेनी होगी। तो सेवानिवृत्त अधिकारियों के लिए क्या है, सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनके लिए थोड़ा सा एरिया अलग है। पेंशन नियम 2021 है। केंद्रीय नागरिक सेवा पेंशन नियम 1972 के संशोधन नियम के अनुसार आपको कुछ ऐसे विषयों पर जो गोपनीय हैं या राष्ट्रीय सुरक्षा की चीज हैं या आप ऐसे पद पर रह चुके उनका अपना उल्लेख नहीं करना है। और उन्होंने कहा है उनका दायरा अलग हो सकता है और कई प्रकार की पाबंदियां छूट हैं। तो दोस्तों इस पर सीधा सीधा लिखा है। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। जैसा जिक्र मैं कर रहा हूं, अब आ रही है ब्रह्मोस की बाप। भारत की नई हाइपरसोनिक मिसाइल क्यों है चीन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए बुरी खबर। हाँ जी दोस्तों, डॉक्टर समीत कामत ने स्पष्ट किया कि हाइपरसोनिक मिसाइल ब्रह्मोस से कई मामलों में आगे है। उन्होंने कहा है ब्रह्मोस की मारक क्षमता से आगे, इसकी स्पीड ज्यादा है, ये रेडार
इसको कैप्चर नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा ये गेम चेंजर है और इसलिए उन्होंने नाम ब्रह्मोस का बाप रखा है। आप देख सकते हो, यानी इंडिया हाइपरसोनिक मिसाइल LRSH के 2 सफल परीक्षण हो गए, तीसरा होने वाला है और जल्द ही सेना को मिलेगी। 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है। अब मैं बात करूंगा पूर्व सैनिकों की, और पूर्व सैनिक यहां पर भिंड में शहीद परिवार के लिए 1 करोड़ की मांग। पूर्व सैनिकों ने पैतृक गांव पहुंचकर दी श्रद्धांजलि। भाई बोला अब तक मदद नहीं मिली है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि 10 जवान गाड़ी पलटी थी उसमें शहीद हुए थे और वहां पर भिंड जिले अटेर क्षेत्र का गांव चितावली के शैलेंद्र सिंह भदौरिया जो आर्मड में सर्विस करते थे, RR में पोस्टेड थे, वहां पर इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के कुछ जवान पहुंचते हैं और कलेक्टर को ज्ञापन देते हैं कि राज्य सरकार की तरफ से 1 करोड़ की आर्थिक सहायता देने की उन्होंने मांग की है। कलेक्टर बोले कि हम ग्वालियर कलेक्टर को भी इसका प्रस्ताव भेजेंगे क्योंकि वो परमानेंट अभी ग्वालियर रह रहे हैं। हमारा सैनिक समाज हमारे साथ है ही। हम अपने राज्य सरकार से यही कहना चाहेंगे कि भाई के साथ जो भी क्षति हुई है उसके लिए जो राज्य सरकार अपना फर्ज अदा करना है उसको सही टाइम से। क्या मांग करते हैं सरकार को, मध्य प्रदेश सरकार को? मध्य प्रदेश सरकार से यही मांग रहेगी कि प्रशासनिक अधिकारी जैसे कि कलेक्टर साहब और SP साहब यहाँ पर कोई नहीं आया, और जो राज्य सरकार से शहीद की राशि जो मिलनी थी उसके लिए किसी ने अभी तक कोई घोषणा नहीं की है। कितनी राशि? राज्य सरकार की तरफ से 1 करोड़, शहीद के लिए 1 करोड़ दी जाती है, उसके लिए अभी तक किसी ने कोई भी अपनी तरफ से घोषणा नहीं की है। उसी विषय में हमारे साथी एक्स सर्विसमैन सभी लोग इकट्ठे हुए हैं आज। आपका भाई था? जी हमारा छोटा भाई था, शैलेंद्र सिंह भदौरिया। शैलेंद्र सिंह भदौरिया। जिस दिन अंतिम संस्कार हुआ था उस दिन कलेक्टर SP नहीं आए थे? नहीं, SD मैडम आई थी और कलेक्टर SP नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुखदेव सिंह। आपका छोटा भाई था? हाँ मेरा छोटा भाई था शैलेंद्र सिंह। इसमें था 52 आर्मर रेजिमेंट में था, लेकिन फिलहाल अभी 4 RR में था JNK में। वहाँ पर ये हादसा हुआ था। गाड़ी जा रही थी तो गाड़ी ट्रक था वो स्लिप कर गया सुबह बर्फ की वजह से, तो वो खाई में चला गई, गाड़ी खाई में चली गई, उस वजह से हादसा हो गया। कितने बच्चे हैं? भाई के 2 बेटी 1 बेटा है। बेटी 11 साल की है, छोटी 9 साल की है, बेटा 6 साल का है। ऐसा दूसरी यानी कि संयोजक सुनील फौजी ने जिस तरीके से मीडिया को बताया वो आपके सामने देख सकते हो। और ये पूर्व सैनिकों की इस तरीके की पहल को हम स्वागत करते हैं। हमारा परिवार है और हमने सरकार के सामने अपने सैनिकों की बात रखनी क्योंकि वो दुखी परिवार है। दोस्तों अब मैं एक वीडियो जो वायरल हो रहा है कि फौजी में है दम, उन्होंने कहा है कि नहीं फौजी कुछ भी होते हैं, अद्भुत होते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इस वीडियो को जरूर आप देखें और इन्हें अप्रिशिएट करें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। ये हैरत अंगेज Age is just a number when passion, discipline and dedication define a warrior.